तो आज हम लोग पॉलीगन एक चैप्टर है आपका मैथ्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उससे आपके हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आता ही आता है। चलो आज हम लोग देखेंगे उसे, हम अपने मेथड से आपको बताएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो एग्जाम में। उस चैप्टर का नाम है बेटा बहुभुज। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुभुज। आप देख रहे हो बहु मतलब क्या हो जाता है, अनेक, एंड भुज मतलब क्या हो गया, भुजा। इसका मतलब है अनेक भुजा से घिरा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, घिरा क्षेत्र बहुभुज कहलाएगा। आप एक चीज सोच लो, अनेक मिनिमम इसमें जो भुजा होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। अगर 3 भुजा है तो आप भी जानते हो ये क्या कहलाएगा आपका बेटा, त्रिभुज। ओके, अच्छे से क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर 4 भुजा है तो आप भी जानते हो चतुर्भुज कहलाएगा। बाद में ये जाके आयत बनता है, वर्ग बनता है, जो भी बने कोई मैटर नहीं है। अगर 5 भुजा है तो ऑब्वियस है ये क्या बनेगा आपका, पंचभुज बनेगा। 6 है तो ये क्या बन जाएगा, षष्ठभुज। सबसे पहले मुझे ये समझना है, ऐसे भी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे 7 भुजा आया तो सप्तभुज बना, 8 भुजा आया तो अष्टभुज बना, 9 भुजा आया तो नवम भुज बना। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये चीजें देखने की इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले मुझे इसमें समझने पड़ेंगे 2 चीजें। इसमें जो जनरली क्वेश्चन आता है वो कोण से रिलेटेड आता है, कोण से। और कोण यहाँ पर 2 प्रकार के आ जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण और एक को क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं अंतःकोणों का योग, एक अंतःकोणों का मान इत्यादि वगैरह सब पढ़ते हैं। बट हमें यहाँ समझना होगा कि ये अंतःकोण और ये बाह्य कोण है कहाँ। बेटा सबसे पहले मैं ना आपको बताऊंगा षष्ठभुज में उदाहरण लेके, आप आराम से देखना चीजों को। ये आपका षष्ठभुज हो गया। आप यहाँ पर एक चीज देखो, षष्ठभुज में ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकोण। ये जो अंदर वाले पार्ट है जो मैंने ब्लू कलर के कर दिए, ये क्या है आपके सारे अंतःकोण है। और मैंने अंतःकोण को डिनोट कर दिया ए से अंतःकोण हो गया। अब बी फॉर क्या हो गया, बाह्य कोण। आप एक चीज गेस करो, ये अगर अंतःकोण हो गया और मैंने इस पे क्या कर दिया ना, ए डाल दिया, मैंने यहां भी ए डाल दिया, मैंने यहां भी डाल दिया, आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि अब अंतःकोण है क्या। आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे अंतःकोणों के योग क्या हो जाएंगे, या एक अंतःकोणों का मान क्या होगा। अगर मुझे एक चीज पता हो जाए कि ये सारे अंतःकोणों का योग क्या है, तो जितने भुजा उतने कोण। आप एक चीज गेस करो, कितने भुजा इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो अंतःकोण भी 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर 7 को भुजा होता तो 7 अंतःकोण, 8 भुजा होता तो 8 अंतःकोण, n भुजा होगा तो n अंतःकोण। आप एक चीज देखो, इसमें बाह्य कोण कहां पर होगा, मुझे ये गेस करना है। तो ये रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ऐसे मैंने कर दिया। आप एक चीज देखो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बाहरी कोण। आप इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, यहां पर कर दो, ये भी बाहरी कोण। आप ऐसे कर दो, यहां कर दो, ये भी बाहरी कोण। आप ऐसे देख लो, यहां भी ये भी क्या आ गया, बाहरी कोण। आप एक चीज देखते जाओ, ये भी क्या हो गया, बाहरी कोण। हम लोग एक चीज बात कर रहे हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है। और हम लोग जानते हैं एक रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180। यानी अंतःकोण और बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। हमें क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत ज्यादा फायदा इसमें होगा। अगर हमें ये दिया रहे तो ये निकालने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, अगर हम लोग ये समझ जाए अंतःकोण होते क्या। तो अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अंतःकोण है कहाँ और बाह्य कोण है कहाँ, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें एक और टर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये विकर्ण के बारे में। आप एक चीज देखो, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। और अगर हम इसे कहें, ये क्या है, विकर्ण, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा डायगोनल। तो मुझे 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, अंतःकोण, बाह्य कोण और विकर्ण के बारे में। सबसे पहले मुझे इसमें फार्मूला समझने हैं, और वो किताबों वाली फार्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ने। फार्मूला मतलब होता है किसी ने रास्ता बना दिया मैं उसी पे चलूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने बनाए रास्ते पे ही चलना है। तो चलो हम लोग आते हैं फार्मूला पे। चलो तो हम लोग आते हैं अब अंतःकोणों का क्या फार्मूला होता है उस पे आते हैं। आप रूम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसे अपने से बना सकते हो। तो मैं एक जगह आपको बताऊंगा इसके फार्मूला क्रिएशन के बारे में, यानी मैं एक जगह आपको बताऊंगा षष्ठभुज पे, क्योंकि इसमें 6 भुजा है। मैं इस जगह बताऊंगा, एक जगह मैं बताऊंगा जब भुजा कितने हो, यानी समबाहुभुज पे। मीन्स इसमें भुजा की संख्या क्या हो जाएगा, समभुज। हम यहां पर बताएंगे भुजा यहां पर कितने हो, n का मतलब 1 2 3 4 5, यानी 3 से लेके इन्फिनाइट कहीं तक भी चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर लूंगा षष्ठभुज पे, और यहां मैं बताऊंगा आपको समबाहुभुज पे। आप एक चीज देखो, सबसे पहले कुछ कुछ टर्म आपको आने चाहिए कि आखिर इसमें है क्या क्या। आप एक चीज जानते हो, एक त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। हम इसे किससे डिनोट कर देते हैं, पाई से।
ये तो आप जानते हो। एक बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 360, और हम इसे क्या लिख देते हैं 2 पाई। यहां तक तो अपन लोग ने समझ लिया। बस ये दोनों का यूज करके हम लोग आराम से बना लेंगे। चीजों को देखो, आप एक चीज सोचो, मैंने क्या किया, यहां से यहां एक ड्रॉ कर दिया, एक लाइन, मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, मैंने यहाँ भी कर दिया। आप एक चीज सोचो, 6 भुजा था तो कितने ट्रायंगल बन गए 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 7 भुजा रहता तो कितने ट्रायंगल बन जाते 7, 8 भुजा रहता तो कितने बन जाते 8। अब आप एक चीज जानते हो, एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, और 180 को हम लोग पाई लिखते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलके क्या हो गया पाई। ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो गया पाई। ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो गया पाई। ये एंगल मिलके क्या हो गया पाई। आप एक चीज गेस करो, यहां पर कितने पाई बन जाएंगे टोटल, देखो 6 पाई। कितने पाई बन गया 6। हम लोग थे यहां पर अंतःकोण मतलब क्या, चारों तरफ के कोण, मतलब तालाब जो है ये आपका तालाब मान लो, ये चारों तरफ का किनारे, ये बीच वाला पार्ट नहीं, तो जो भी बहुभुज होगा उसमें क्या, ये बीच वाला तो सब आके तो केंद्र पे जमा होबे करेगा। यानी मैंने यहां पर 6 गो भुजा था तो कितने पाए बन गए 6 पाए बन गए। अगर 7 भुजा रहता तो कितने पाए बन जाते 7 पाए बन जाते। 8 भुजा रहता तो 8 पाए बन जाते। अगर n भुजा रहता तब कितने पाए बन जाते n पाए बन जाता। एक फार्मूला तो हो गया। आप एक चीज गेस करो, ये मान लो ये है, तो हमें तो केवल मैंने शुरू में ही बताया आपको, ये है आपके अंतःकोण। ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को मैंने क्या किया भैया, ले इसको निकाला और लो हम इसको क्या कर दिए, हटा दिए। अगर मैंने इसे हटा दिया तो आप एक देख रहे हो, ये एकदम पूरा बन गया वृत्त के आकार का, गोल एकदम गोल टिकरी निकाल दिए। और आप जानते हो ये वृत्त के आकार का है और इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है 2 पाई। तो जो भी बहुभुज होगा उसमें तो सारे भुज आके यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब सब मिल जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस है कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360, यानी इसे हम लोग क्या बोलेंगे 2 पाई। तो ये तो हमेशा घटिए जाएगा ना, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे घटा दिए, हो गया काम खत्म। यही हो गया आपके अंतःकोणों का योग का फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला बन गया, अंतःकोण का योग। कभी हम लोग किताबी फार्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और यही हो गया आपके अंतःकोणों का योग। अगर n हो रहेगा, देखो अंतःकोण का योग, आप एक चीज देखो, यहां पर कितने घट जाएंगे 2 पाई, यानी फार्मूला आपका क्या बन गया अंतःकोणों का योग का n पाई माइनस 2 पाई। यानी ऐसे हम लोग याद रखेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा नवम भुज के अंतःकोण का योग, कोण का योग, देखो कितना इजी है। आप कैसे करोगे, फार्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना है। तो देखो नवम भुज, इसका मतलब भुजा की संख्या कितने हो गया 9। जब भुजा की संख्या हो गया 9 तो कितने ट्रायंगल बनेंगे 9 बनेंगे। जब ट्रायंगल 9 बनेंगे तो इसका मतलब कितने पाए आ जाएगा 9 पाए आ जाएगा। और आप जानते हो केंद्र पे जाके तो सब मिलवे करेगा, तो केंद्र वाले को हटा देंगे, क्या हमका किनारे वाले को लेना है, तो इसमें कितने हटा देंगे 2 पाए, हो गया 7 पाए। अगर ज्यादा मेहरबान हुआ एग्जामिनर तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये वाला वैल्यू रख दे। अब गुना भाग कर दो भाई, 8 सते हो गया 56, 5 7 7 5 12 हो गया 1260, काम खत्म हो गया। अगर यहीं पर आपको कह देगा नहीं, थोड़ा और ज्यादा आप पे परेशान कर देगा, कहेगा भुजा की संख्या। अब देखो एकदम इजी क्वेश्चन आता है, भुजा की संख्या आपका कितने हो 32 हो, और कह देगा बताओ अंतःकोण का योग क्या होगा, अंतःकोण का योग। ये भी एकदम आसान है। कहने का अर्थ है अगर भुजा की संख्या 32 है और हमसे क्या पूछ रहा है, अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, तो आप एक बात देखो, भुजा की संख्या अगर 32 है तो कितने पाए बन जाएंगे 32 पाए, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 32 पाए, 32 ठो बन जाएगा त्रिभुज। उसमें क्या आ जाएगा, वो केंद्र में कितने का आ जाएगा 2 पाए, तो हो गया कितना 30 पाए। इस पे आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो 180 मान रख देंगे तो 18 54 हो गया, मेरा काम खत्म। तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर यहीं पर कहा जाएगा एक अंतःकोण का मान क्या होगा, एक अंतःकोण का मान, आप एक बात समझो, दोनों में हम लोग देख लेंगे एक साथ फार्मूला। तुम सोचो अगर 3 गो पेन है और 3 गो पेन का दाम हो गया 30 टका, एकदम अपने भाषा में समझो, 3 गो पेन का दाम 30 टका, तो 1 गो पेन का दाम कितने हो जाएगा, आराम से जानते हो 3 से भाग दे देंगे भैया 10 टका हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचो 6 गो कोण का योग कितना है 6 पाई माइनस 2 पाई, तो 1 गो अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस 2 पाई, अब बटा कितना हो जाएगा 6।
काम खत्म। हम 6 बार बराबर भाग में, यानी एक अंतःकोण का मान पूछा, एक अंतःकोण। तो ये बड़ी आसान है। और यहाँ पर फार्मूला में अगर आप देखो तो n पाई माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई, अब बटा किसे कर दोगे 6 से, हो गया एक अंतःकोणों का मान। तो मुझे उम्मीद है ये दो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, एक अंतःकोण का मान और अंतःकोणों का योग का। तो ये दो फार्मूला। इसके बाद हम लोग चलते हैं बाह्य। तो पहले हम लोग तीनों फार्मूला को अच्छे से डिस्कस कर ले, उसके बाद इसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जब फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे पूछने का, कहेगा समअष्टभुज के एक अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान। अब देखो फार्मूला पे अगर जाओगे तो भैया गोल हो जाओगे, तो अपन चलते हैं अपने हिसाब में, फार्मूला नहीं चाहिए। देखो अष्टभुज है तो क्या तो बनेगा ट्रायंगल 8 पाई बन गया, और उसमें केंद्र तो आएगा ही आएगा, तो कितने से भाग देंगे हम 2 पाई से। अच्छा हमको एक टुका मान निकालना है, तो ये तो सबों का यूज हो गया, 8 का योग, तो हमको एक टुका निकालना, तो किससे भाग दे देंगे 8 से। चलो भैया अब सॉल्व कर देते हैं, 6, अब पाई का मान हो जाता 180, अब बटा का हो जाएगा 8, ऐसे कटा दिए, 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, अब 4 से कटा दो इसको, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 तीका 15, 1 4 तिया 12, 1 13, 135 डिग्री। हमें लगता है अब आराम से आप लोग को ये फार्मूला आराम से याद हो गया होगा। चलो अब हम लोग चाहते हैं, ये अंदर वाले कोण हो गया, अब हम लोग चलते हैं बाहर वाले कोण पे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब आते हैं बाह्य कोण के बाह्य कोण। अब बाह्य कोणों में 2 चीज पूछेगा, एक आपको इसका योग पूछ देगा, एक पूछ देगा अंतर। तो हम लोग पहले एक चलते हैं षष्ठभुज वाले में, और एक हम लोग चलेंगे जब भुजा क्या हो समबाहुभुज पे, यानी जब भुजा की संख्या क्या हो बेटे यहाँ पर n, यानी n क्या हो भुजा, यानी हम इस पर प्रूफ करेंगे, अप्लाई से में कर देंगे। तो देखो आप सबसे पहले ना एक फील्ड क्रिएट कर लो, ये बाह्य कोण। सोचो इसमें बाहरी कोण कहाँ है, देखो है, देखो या देखो इधर है बाहरी कोण। आप थोड़ा सा गेस करो, ये बाहरी कोण है बी, हम इसको बी से डिनोट कर दिए, और हमसे पूछा जा रहा है जितने बाहरी कोण है उसका हमको क्या निकाल दो, योग निकाल दो, सबको जोड़ देना है हमको। अब ऐसे तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो याद करो कभी कभी जब मन नहीं लगता है, जब यूट्यूब पे आप देखते हो तो तनी तनी बीच में क्या होता है ना, साउथ का मूवी आ जाता है, तनी हम उसको बढ़िया से देखते हैं यूं और के। अब देखो कैसे इसको देखते हैं, ये है, अब साउथ फिल्म में क्या करेगा ना, ऐसे मार देगा ऐसे, फिर बाद में स्लो मोशन में करके थूक निकालेगा ऐसे धीरे धीरे, तो बेटा तनी वो देख लो। अब सोचो ये सब चारों तरफ है बी, अब इसको स्लो मोशन में तनी करके पीछे ले आते हैं, ठीक है, जैसे मूवी सब में ले आता है। अब तुम लोग मन में पीछे ले जा, अब देखना मूवी में फिर न घुस जाना हमारा वीडियो छोड़ के। हाँ देखो ऐसे गए, यहाँ पर क्या आ गया बी, ये क्या आ गया बी, अब देखो तो यहाँ भी क्या आ गया बी, और देखो उससे थोड़ा सा छोटा बन गया है। अब फिर तुम नीचे इसको एक बार और कर दो, देखना एकदम मरते समय अगर तोरा पुतबा पूछेगा तो यो याद आ जाएगा ये फार्मूला। देखो देखो यहाँ चले गए, देखो। अब तुम एक बात सोचो, यहाँ पर पहुंच के फिर हम चले जाते हैं थोड़ा छोटा, देखो लो, 2 चीजों से हम लोग को फार्मूला कभी याद नहीं करने, मैंने इसे आपको याद करने के तरीका से बताया। देखो और थोड़ा छोटा चले जाते हैं, जैसे एकदम स्टार्टिंग जहां से हुआ है, फिर बी, अब तो बी लिख भी नहीं सकते हैं, और थोड़ा छोटा चले जाते हैं। अब कहोगे सर कितने छोटे जाएंगे, वैसे भी तुम लोग काफी गिर गए हो, और गिर जाओ, ले यहाँ पहुंच गए। तो हम देखते हैं क्या, ये बड़ा सा पार्ट था, कोई भी बहुभुज ऐसे ही बनेगा, और धीरे 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 क्या होगा, देखो चलने लगी हवाएं धीरे धीरे, यहाँ पहुंच गया। तो अब एक बात सोचो, ये क्या बन गया सर्किल, और सर्किल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। इसका मतलब है जो भी बहुभुज का बाह्य कोण होगा सभी का योग क्या हो जाएगा 360, चाहे वो षष्ठभुज में हो या समबाहुभुज किसी में भी हो, सबके योग क्या हो जाएंगे 360। हमें लगता है इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर एक का पूछ दे निकालने, यानी एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, तो आप आराम से लिख सकते हो 360 बटा 6 में बांटना है, 6 में भाग दे दिए, और यहां पर पूछेगा एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, तो आप सोचो क्या लिखोगे 360, अब बटा का कर देंगे n, हो गया। यहाँ भुजा की संख्या 6 दिया था तो हमने रियल नंबर डाल दिया, n यहाँ पर 3 से लेकर कितना पूछ दे हम आराम से डाल देंगे। हमको लगता है ये बाह्य कोण वाला हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपका ना दिमाग अगले का घूमेगा, कहेगा त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग,
अब अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है, सबको 180 याद रहता है, वो अंतर कोणों का योग 180 होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, बाह्य कोणों का। तो कोई भी बहुभुज हो, तीन भुजा से मिनिमम एगो क्षेत्र घिरेगा, तो कोई भी बहुभुज हो उसका योग कितना हो जाएगा बाह्य कोणों का 360। अगर यहाँ पर फिर तुमको परेशान कर देगा, कहेगा भुजा की संख्या 12 है, कितने है 12 है, तो उस समबहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, सॉरी बाह्य कोणों का। अंतः कोण तो हम लोग बहुत पहले पढ़ लिए, बाह्य कोण का योग, तो हमको लगता है कोई कष्ट नहीं है, सबका योग कितना होता है 360। ये बाह्य कोणों का योग पूछा, लेकिन तुरंत अगर आके कह दे एक बाह्य कोण का, कह दे एक बाह्य कोण, तब हम क्या करेंगे, भुजा की संख्या इसमें कितने हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सारे बाहरी कोण मिलके कितने हो जाते हैं 360। बाहरी सब आदमी आके एक जगह जाके जमा हो गया। अब एक तो भुजा की संख्या कितने है 12, तो इसमें आराम से 12 से भाग दिए, हो गया 30 डिग्री, काम खत्म हो गया। तो हमको लगता है ये बाहरी कोण, तो एक बाहरी कोण का मान आराम से हम भुजा की संख्या से भाग देके निकाल देंगे, सारे बाह्य कोणों का योग कितने हो जाते हैं 360 डिग्री। मुझे उम्मीद है आप ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलो हम लोग आते हैं विकर्ण वाले पे। अब हम लोग आते हैं विकर्ण पे। तो एक चीज सोचो, पिछला जो 2 चीज हमने आपको बताया बड़ी आसानी से बता दिया, तनी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम तनी देख ले का पढ़े, अंतः कोण का योग क्या था n पाई माइनस 2 पाई, रटना तो बिल्कुल है नहीं। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग तो मरते दम ना भूलोगे 360। लेकिन ये विकर्ण है बड़ी खराब चीज। ऐसे भी देखो विकर्ण का हमको समझना है, विकर्ण होते क्या है। अच्छा सोचो तो इसमें भुजा की संख्या कितने हैं 4, भैया भुजा की संख्या कितने हैं 4। अच्छा विकर्ण इसमें कितने होते हैं, देखो तो 2, डायगोनल कितने हो जाते हैं 2। अब तो भारी देखो, ये तो सब दिन याद रह जाएगा, कोना कोनी कटा दिया का हो गया विकर्ण। लेकिन देखो विकर्ण के बहुभुज वाला में निकालने का एक अलग फार्मूला होता है, यानी विकर्ण की संख्या किस में, बहुभुज में, समबहुभुज में। तो आप सोचो इसका फार्मूला एक अलग हो जाता, अलग टाइप का, n इंटू n माइनस 3/2। हम बताते हैं फार्मूला हमें याद बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसको अगर प्रूफ उस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलो अपन देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखो भुजा की संख्या 4 है तो विकर्ण कितना हो गया 2। अब कहोगे सर 4 है तो 2, अब 6 रहेगा तो 3 कर देंगे, ठीक है। तो 5 रहेगा तो 2.5 नहीं है ना, कर देंगे। इसका मतलब इस पे तो बैठा नहीं। अगर भुजा की संख्या कह देगा 7 है, तब 3.5 गो नहीं है विकर्ण कह दोगे, 3 तो लंबा लंबा खींच के एक तो आधा घींच देंगे, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। तो हमको क्या करना ना, हम इतने तो समझ गए कि ये कोई को फार्मूला पे। अब सोचो विकर्ण में n का संख्या 4 बैठा दी, क्लियर है। अच्छा 2 तो संख्या से एकदम याद रखना, माइंड में एकदम खोस लो, 2 तो अगर संख्या है तो पक्का है यहाँ पर क्या आएगा 2 तो आएगा ही आएगा। अब विकर्ण यहाँ पर कितने बनने हैं 2 तो बनने हैं, ये तो हम लोग समझ गए हैं। अब सोचो ये दोनों कट के 2 ला देगा तो पक्का यहाँ पर 1 होगा, तब ना यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 कहाँ से आया है, जो भुजा की संख्या था उसमें कितने घटा के 3 घटा के। अब आप इसी लॉजिक से याद बिल्कुल रख सकते हो। जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन डालते हैं, कहेगा अगर यानी भुजा की संख्या, आपका भुजा की संख्या 9 हो तो विकर्ण कितने होंगे। अब देखो कैसे हम बनाते हैं, विकर्ण होंगे। अब विकर्ण कितने हो जाएंगे, बेहद आसान है। देखो कैसे, भुजा की संख्या कितने है 9, हम जानते हैं इसको किससे भाग देंगे 2 से। और अभी तुरंत अगर कभी भूल जाओ एग्जाम में जाओ, तुरंत ये फिगर तो तुरंत बना लोगे, कहते तो आप लोग पढ़ते हो। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस, क्योंकि यहां पर हमने किया था ना 3 माइनस, तब तो यहाँ 1 आया, 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा 6, यहाँ 3 कर दिए कितने है 27, यानी विकर्ण की संख्या कितने हो जाएगा 27। हमको लगता है ये तीनों फार्मूला आप लोग बेहतर तरीके से समझ लिए। अब चलो हम लोग उसको समराइज कर दें, तब टाइप वाइज इसमें सवाल समझेंगे। टोटल इसमें 5 टाइप के सवाल आते हैं। उसके बाद में आपको RS अग्रवाल में जो पूछे गए क्वेश्चन पॉलीगन से वो सारे में सॉल्व करा दूंगा, तब आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो रज्जा एक काम करते हैं, रज्जा ए फॉर हम लोग का समझ लिए अंतःकोण। अब इसी में समझ लो, देखो एकरा योग और एक अंतःकोण का मान 1 का तनी समझना अच्छे से। अब हम लोग डिनोट करेंगे ए फॉर समझ जाना अंतःकोण का योग नहीं एक हो, क्योंकि योग का बहुत कम आता है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर ले सारे फार्मूला को। तो देखो अगर हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे कि सर हमको जो पढ़ाए थे षष्ठभुज करके, तो षष्ठभुज इसका मतलब भुजा की संख्या कितने 6, तो त्रिभुजो कितने बनेगा 6 बनेगा। तो यहाँ भुजा की संख्या हम n ले लिए तो n पाए, और सब जाके एक एक केंद्र में जाके जमा हो जाएगा सब एक जगह, तो क्या हो गया 2 पाए। योग का हो गया फार्मूला। एगो का निकालना है तो n
n पाई माइनस 2 पा कर दिए, क्या तो आ जाएगा n गो, क्योंकि एगो का मान निकालना है। अब तो देख लो b का क्या निकला, b मतलब बाह्य कोण, अब इतना समझना है। योग, ये तो भैया कभी भी निकालोगे तो इसका कितने निकलेंगे 360, अगर इसका एगो का निकालोगे तब तो 360 बटे n। अब तनी एगो कंपैरिजन करो, अगर अंतःकोण दिया है, हम जानते हैं ये दोनों का योग जो होता है रज्जा कितने होते हैं 180, अगर हमको ई दिया है तो ई तो आराम से निकाल लेंगे ना। अब सोचो अगर हमको भुजा का मान निकालना है, ये रास्ता काहे पकड़ेंगे, हम बर्बादी न हो जाएंगे। काहे कि देखो यहाँ n कितने बार आ गया, 2 दफा आ गया, निकालने में बड़ी टेंशन होगा। यहाँ देखो तो क्या आया, कितने दफा आया, 1 दफा आया। तो देखो बेटा क्या होगा 360 बटे n है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180। अब इस पे हम लोग ना 2 सवाल तनी समझ लेंगे, तो देख लेते हैं। अगर कहेगा एक समबाहुभुज के अंतःकोण यहां पर कह देगा कभी एक अंतःकोण या अंतःकोण, समझना ना, एक अंतःकोण कितने हो 150 हो, तो भुजाओं की संख्या, अब सोचो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस में बहुत दफा पूछे गए, तो अक्सर बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ये वाला फार्मूला तनी ऐसे हाथ खुजलाएगा और सोचेगा तनी फार्मूला याद आ जाए तो हम बना दें क्वेश्चन को, तो ना फार्मूला आएगा ना बनेगा। तो अब एक बात बता कि क्यों हम फार्मूला याद करें। अब देखो हम जानते हैं ये बहुभुज के बाह्य कोणों के सारे योग कितने हो जाते हैं 360, ये तो सब दिन याद रहेगा, एगो का निकालना n से भाग देना है। अच्छा अंतःकोण कितना दिया 150, और जानते हैं दोनों जोड़ के कितने हो जाते हैं 180, इसका मतलब साफ है ये कितने हो जाएंगे 30, तब ना दोनों मिलके 180 हो गया। तो हमको निकालना है भुजा का मान, तुम जानते हो ये इसके b बराबर क्या होता है 360 बटे n, यानी 30 डिग्री बराबर 360 बटे का लिख दिए n, वैसे ऐसे कटा दो, n का मान कितने आ गया 12। अब अगर बाह्य कोण दिया हुआ था तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तनी हम एगो छोटा सवाल ले लेते हैं और समझ लेते हैं सारी चीजों को। देख लो छोटा सा सवाल, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण, एक बाह्य कोण 20 डिग्री हो तो भुजा की संख्या, ये भी आसान है। अब क्या हो जाएगा 20 है, कैसे निकालते हैं बाह्य कोण 360 बटा कैसे करके n करके, यानी जितने टू है। अब देखो ऐसे काट दिए n की संख्या कितने हो गए 18, हमको एकदम बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लेके चलेंगे, b बराबर क्या हो गया 360 बटा n, तो इसको हम लोग यहीं पर मेंशन कर लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे b, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। एक और हमने पढ़ा d फॉर क्या डायगोनल, तो विकर्ण का क्या पढ़ा हमने n/n-3/2। अब हमारे पास 3 हथियार है और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलो इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक एक टाइप करके हम आपको समझाते हैं। हम लोग अब आते हैं टाइप ए पे। अब सबसे पहले हमें टाइप ए में समझना है, मैंने ज्यादा नहीं क्वेश्चन डाले 7 डाले, आप कोई भी एग्जाम दोगे इस 7 क्वेश्चन में से आएगा, इसी टाइप में से थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करेगा, जैसे आप लोग चेंज हो जाते हो मौसम की तरह, तो क्वेश्चन भी तनी मौसम की तरह चेंज हो जाएगा। चलिए देख लो, हाय देखो पहला क्वेश्चन का है, एक सम अष्टभुज, अब अष्टभुज डाल दे, सम अष्टभुज डाल दे, सम एकदम क्लियर कर दिया, सम मतलब क्या हो गया समान, अष्ट मतलब 8, भुज मतलब भुजा, हाँ तो मतलब इसका मतलब भुजा कितने है 8 गो है। अच्छा एक अंतःकोण का मान क्या होगा, अब तनी ऐसे करो, रॉडी फिल्म ऐसे पीछे करता था ना अक्षय कुमार, मेरे पीछे वाला वीडियो पे चल जा, अब देखो वहां पर हमने क्या बताया 8 गो भुज है, इसका मतलब भुजा कितने है 8, तो बनेगा ट्रायंगल भी कितने बनेंगे 8 गो, इसका मतलब है अंदर में जो बनेगा 8 गो पाए बन जाएगा, 8 गो पाए बन गया। अब इसमें क्या है, अगर हम 2 गो पाए घटा दिए, इसका मतलब है चारों तरफ का निकल गया, यानी अंतःकोण का योग निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है एक अंतःकोण, तो 8 गो है तो 8 में बराबर बराबर बांट दो, हमको फार्मूला से कोई मतलब नहीं, बन गया। अब देखो 6, अब पाई का मान कितने हो गया 180, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 8 आ जाएगा। अब डिपेंड करता है एग्जाम में, कहीं कहीं दे देगा 6 पाई बाय 8, पाई के रूप में भी आंसर दे देता है, अब कहीं डिग्री के रूप में दे देता है, अब डिपेंड करता है वो किस रूप में देगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, मैंने पहले भी बताया ये बन गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135 डिग्री, यानी ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब भुजा के जगह पे 8, 9, 10, 13, 14 जितने डाल दे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तनी हम इधर आ जाते हैं, अब कह रहा है भुजा की संख्या कितने है 72,
भुजा की संख्या 72 है तो बड़का बन जाएगा बहुभुज। सभी बाह्य कोणों का योग, भैया भुजा की जगह 72 डाल दो, 73 डाल दो, या फिर 76 डाल दो, या जो भी डाल दो, या अक्षय कुमार डाल दो, बात बराबर है। तो बाह्य कोणों का योग कितने हो जाएगा, सारे बाह्य कोणों का योग कितने हो जाता है 360। तो हमें उम्मीद है भुजा कितनों डाल दो यहाँ पर 53, 73, 76 कोई भी डाल दो, सारे बाह्य कोणों का योग कितना होगा 300। अगर इसी में डाल देगा एक टो का मान तो कुछ नहीं करना है, जितने भुजा उतने में बराबर बराबर बांट दो, काम खत्म हो गया। तो हमको लगता है ये 2 क्वेश्चन तो आराम से कभी भी आएगा तो पहले निचोड़ के एकरे बना लेना। अब यहाँ देखो तनी कह रहा एक अंतः कोण का मान कितना है 360। अब लगे भिड़ोगे तुम लोग एन पाई क्या क्या होता है उस सब में मत पढ़ो, सब फालतू का चीज है। हाँ देखो ए का यानी अंतः कोण का मान कितना दिया है 160, और हमसे क्या पूछा है भुजा की संख्या। अब तनी इससे बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। हमने बताया था कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलकर कितने होता है 180, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 20 डिग्री, बड़ी आसान है। और हमसे पूछ रहा है भुजा की संख्या, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 360 अब बटा 20, क्या तो 20 उसमें आएगा, कटा दो, यहाँ पर कितने हो गया 18 हो गया भुजा की संख्या 18। हमको लगता है आराम से अब बाह्य कोण दिया रहेगा तो भी बढ़िया से निकल जाएगा, अंतः कोण दिया रहेगा तो भी बढ़िया से निकल जाएगा। ये हो गया एकदम हल्का क्वेश्चन। अब तनी आगे बढ़ो, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 30 पाई दे दिया, यानी पाई के रूप में डाल दिया आपको। अब तनी प्रॉब्लम हो गया हमको कि भैया उससे डाल दे तो बन जाए, तो भुजाओं की संख्या क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखो देखो भुजा की संख्या हम कितने मान लिए n, हमने बताया था n पाई माइनस क्या होता है 2 पाई, तो n पाई अब माइनस क्या 2 पाई 2 गो पाई, अब मिलकर कितना है 30 पाई। अब कुछ नहीं करो 2 गो पाई को शून्य कर दो, ऐसे मन से भी बना सकते हो। इसमें 2 गो पाई घटा होगा, इसका मतलब है भुजा इसमें 32 होगा। तो हम उतना दिमाग नहीं लगा ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कदाल तो पूछा जाता है, उतना दिमाग लगाओगे दिमाग का बाल उड़ जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगा, फिर तो जानबे करते हो क्या होता है। चल देखो आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या आ गया 32 पाई, एल लोग कट गया तो एन का मान कितना हो गया 32। तो हमको लगता है ये 4 टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग टाइप ए में है यानी हल्का वाला में। अब देखो हम तनी एक मिटा दे, स्पेस बन जाएगा हमारे पास। तो देखो इसको वीडियो को तनी पॉज करके देख लेना इसको। हेलो मिटा दी। हमारे वाले में क्या पूछ रहा है, कह रहा बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग कितना 10 समकोण है, यानी अब इसका मान तो पाई नहीं है कहेगा, मैथमेटिकल भाषा नहीं होता कि पाई कहेगा, तो हमको क्या कह दिया 10 गो समकोण है, 10 गो समकोण है। और हम जानते हैं समकोण बराबर कितने होता है, तेरी सारी टर्मोलॉजी को अच्छे से समझना है। समकोण बराबर कितने होते हैं 90 डिग्री। अच्छा देखो 90 डिग्री, और इसी समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं π/2, समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं π/2। तो कुछ नहीं किया, क्या पूछा 10 ठो समकोण है, यानी पाई क्या है 2 है कट गया, इसका मतलब है अंतः कोणों का योग कितना पाई। और हम जानते हैं अंतः कोण में 2 हमेशा घटता है, तो इसका मतलब है ये 2 घट के है, यानी n पाई माइनस 2 पाई 7 गो होगा भुजा की संख्या। खैर छोड़ो, कहोगे आपको याद है पूरा पूरी। चलो देखो तो हम कैसे बनाएंगे, n गो भुजा मान लिए तो n पाई माइनस 2 पाई मिलकर कितना है 5 पाई। कुछ नहीं करो, n पाई इधर रहने दो, उछल गए उधर से क्या हो गया 7 पाई, तो यानी भुजा की संख्या कितनी हो गया 7। हमको लगता है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत ना रहा होगा, सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब चलो हम लोग आते हैं 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन में। सभी अंतः कोणों का योग कितना है 300, यानी अब वो क्या होगा ना पाई उप के रूप में नहीं देगा, कितना दे दिया अंतः कोणों का योग 720। कह रहा भुजा की संख्या क्या होगा, तो अंतः कोणों का योग तुम जानते हो n पाई माइनस क्या होता है 2 पाई। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करो, पाई का मान कितना होता है 180, और दोनों से कॉमन आ जाएगा 180, यहाँ n माइनस क्या हो जाएगा 2, और इधर 8 ये कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 4। अब देखो बच्चा की तरह नहीं हटाना, n माइनस 2 बराबर 4, तो n बराबर ई 2 ही ने ले जाएंगे, कुछ मत करो। केकरा में हम घटाएंगे 2 जो 4 हो जाएगा, तो जानते हैं 6 होगा इस जगह। अब एक स्टेप हम काहे बढ़ाएंगे, घटा देंगे। अब चलो 7वां नंबर तनी ऊपर करके समझ लो, क्या कह रहे हैं, यदि भुजा की संख्या क्या हो p हो, तो सभी अंतर, यानी कभी कभी ना फार्मूले पूछ देता है, और फार्मूला बड़ी अजीब तरीके से बनाता है, और ऑप्शन बड़ी अजीब तरीके से देगा। तो भुजा की संख्या कितना है p, तो क्या टू बनेगा p गो पाई बनेगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 गो पाई। तो यहाँ क्या पूछा एक अंतः कोण, तो भागा किससे दे देंगे p से। कभी कभी ये ऑप्शन बना दिया, कभी कभी उसका ना दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या करेगा
ये क्या करेगा, पाई कॉमन ले लेगा, अब p माइनस टू अब बटा क्या कर देगा, p कर देगा, पाई भी तो कॉमन आएगा। कभी कभी इसी पाई के जगह पे कितना रख देगा, वो 180 रख देगा, अब p माइनस टू जो आपके किताब में फार्मूला लिखा रहता है ऐसे भी कर देगा। कभी कभी वो आप पे और ज्यादा मेहरबान हो जाएगा और क्या करेगा, यहाँ बोलेगा हम नहीं लेंगे 180 कॉमन, हम कितने कॉमन लेंगे, 90 लेंगे कॉमन। हम तनी ही ऐसे बता देते हैं 90 अगर कॉमन लेगा तो जानती है 180 है, तो यहाँ क्या तो बढ़ेगा, 2 p बचेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4। तो ऐसा जनरली नहीं देता है 90 करके, यहाँ पाई बाय 2 करके जनरली नहीं देता है। तो आपको ये 2 टाइप से करके दे देगा, एगो ई वाला एगो ई वाला। तो हमको लगता है जो फर्स्ट टाइप के जितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया होगा। चलो हम लोग आते हैं टाइप 2 में। हम लोग आ गए टाइप बी पे, कुछ नहीं था, थोड़ा सा भाषा बदला, टाइप बी पे हम लोग पहुंच गए। कुछ नहीं है, आराम से आपसे इतने क्वेश्चन पूछे। अच्छा मैंने विकर्ण के क्वेश्चन को हटा के रखे, यानी भुजा निकला तो विकर्ण निकलेगा ही निकलेगा, तो मैंने इसमें नहीं डाला है। तो आप आराम से समझो। सबसे पहले हमको मैथ में वो चीज समझना है जो तुम लोग पूर्वकी करते हो कि है, देखो इसको क्या करेगा ना, क्या कहा है, अंतः कोण बाह्य कोणों का है 7/2 है। अब कुछ कुछ बचपन क्या करेगा, कहेगा ए से हो गया अंतः कोण, अब बी से बाह्य कोण, कहेगा सर 7/2 है, तब एक फिर तोड़ेगा, है देखो ऐसे तोड़ेगा, ए बटा बी ऐसे लिख देगा 7/2 फिर करेगा ऐसे। इतने देर में तुम नानी घर से घूर के चलाएगा, है देखो। तो बहुत टाइम लग गया ना, 3 स्टेप बन गया हमारा, तो हमारा टाइम तो जाता है वहां पर। अगर हमको बोल देगा दिन भर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तनी ही ने उन्हें झाँक झाँक के करके बनाइए लेंगे, टाइमों का तो वैल्यू रखना है। तो देखो यानी ए की जगह 7 आया, बी की जगह क्या आया 2। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा यूज होगा, तो हम लोग को ई वाला रास्ता नहीं पकड़ना, नानी घर वाला, ई वाला पकड़ना एग्जाम हॉल वाला। अब सोचो शुरू में क्या दिया है, अंतः कोण, अब बाद में क्या दिया है, बाह्य कोण, अब पहले नंबर पे क्या है 7, नीचे का है 2, यानी अंतः कोण के जगह 7 ले लेंगे, बाह्य कोण के जगह क्या ले लेंगे 2, हो गया काम खत्म। हम होने से देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। परसेंटो डाले कुछो डाले, सब जगह यही यूज होगा बेटा। अब आराम से हम लोग समझते हैं, अंतः कोण को हम लोग ए से डिनोट कर दिया, बाह्य कोण को किससे, बी से, इसके आगे 7, इसके आगे 2 लिख दिए। अब देखो दोनों मिल के अभी कितने हैं 9 है, लेकिन दोनों मिल के होते कितने हैं 180 है, देखो कटा दिए 20 डिग्री, इसका मान हो गया 140 डिग्री, इसका मान क्या हो गया 20 डिग्री। अब चलो सबका आंसर देना शुरू कर दे। तो एक अंतः कोण का मान कहेगा तो कितने हो गया 140, हो गया खत्म। एक बाह्य कोण का बोलेगा तो हो गया 20 डिग्री। कहेगा अंतः कोणों का योग, इसका मतलब हमको भुजा चाहिए, अब भुजा भी पूछा होगा, नीचे पूछ दिया, तनी हम एकरे पे आ जाते तब उकरे पे जाएंगे। बाह्य कोण का योग, भैया भुजा कितने हो नहीं हो, अगर बाह्य कोण का पूछ दे कभी तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब भुजा की संख्या हमने आपको बताया, भुजा की संख्या के लिए क्या चाहिए b, तो भुजा की संख्या क्या यानी 20 ठो जो निकला 360 में n से भाग देने पर, तो n का मान कितने हो गया 18। तो बन तो गया, भुजा की संख्या कितने आ गया आपका 18। बेहद आसान क्वेश्चन है। अब कहेगा अंतः कोण का योग क्या होगा, तो जानते हैं 18 गो भुजा है, तनी हम ऐसे लिख दे तो कितने हो जाएगा 18 पाई अब माइनस 2 पाई, यानी कितना 16 पाई। तो 16 गो पाई हो गया, तो कहीं कहीं क्या करेगा डिग्री के रूप में बोलेगा, तो 16 गुना 180, अब गुना भाग कर दो, काम खत्म हो गया। तो हमको लगता है ये टाइप में दिक्कत आपको नहीं होगा, थोड़ा सा इस जगह चेंज करके टाइप बन गया। अब कभी कभी क्या लिख देगा ना, इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें कहेगा अनुपात में इसे टूटा हुआ है, तब क्या होगा। अब तनी हेकरे में आते हैं, क्या करा, एक ऐसा समबाहुभुज का निर्माण संभव है जहां एक अंतः कोण बाह्य कोणों का क्या हो जाए इतना। अब ये हम कैसे जानेंगे बिना बनाए हुए कि तब वो भुजा है, खाली हमको दिया है कोण का रेशियो ये है। तो हम आपको एगो संक्षेप में बात बता दें, जैसे हम लोग निकालते हैं ना भुजा का मान, क्या लिखते हैं 360 अब बटा का लिख देते हैं b, ऐसे लिखते हैं भुजा का। अगर ये n का इसको सॉल्व करने के बाद पूर्ण मान आए, पूर्ण मान समझते हो अपने भाषा में, पूर्ण आ जाए, जैसे आ जाए 4 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, अगर ये आ जाए तो ये निर्माण का है संभव है। क्योंकि हम बोल सकते हैं 4 गो भुजा है, 9 गो भुजा है, 12 गो भुजा है। अगर ये पूर्ण नहीं आया, क्या आ गया अपूर्ण, अपूर्ण यानी दशमलव में आ गया, तो अगर जैसे आ गया 4.5 तो भुजा थोड़ी होता है। अगर कह देगा नहीं इतना आ गया तोड़ के, तो ये होगा 9.10 तो भुजा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा संभव नहीं। ये 2 चीज है।
हाँ, यानी सब खेला है किस पे, इस पे खेला है। अब देखो सबसे पहले कौन से बनाएंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे। अच्छा, अंतःकोण के आगे क्या है 5, अब बाह्य कोण शुरू में ये है तो इसके लिए 5 लेंगे, इसके लिए क्या लेंगे 4, तो ये कितना हो गया 4। अब सोचो ये मिल के 9 है, यहाँ पर 180, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 80। देखते हैं का निर्माण संभव है, 360/80 कर दिया, ये कट गया, यहाँ कितने आ जाएगा 4 से तो कटेगा 2 और 9 चौक 4.5, कभी बनेगा संभवभुज नहीं बनेगा, तो इसका ये निर्माण संभव नहीं है। हो गया हमारा ये टाइप खत्म। अगर ये पूरा कट जाता तब ये निर्माण संभव था। ये 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें कि अभी 2 टाइप पे हम लोग आए, अभी इसका 3 टाइप बाकी है जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, यानी बड़े बड़े सारे एग्जामों में लगभग पूछे ही जाते हैं। वो लोग हम लोग अगले वीडियो में लेके हम आएंगे। अभी तत्काल हमने फार्मूला और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हमने कराए आपको, यहाँ पर हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करें, आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा उन बच्चों के लिए जो स्पेशल एसएससी की तैयारी करते हैं। आप जानते हो उसका भी फॉर्म भरा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपके किरण एक बुक आती है, मैं आपको टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा। वो 9,500 क्वेश्चन प्लस है। मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको पर डे बताऊंगा, आप देखना बिल्कुल नहीं, उसको सारे क्वेश्चन को आप देखिए। पर डे मैं आपको 30+ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल आसान विधि से। आप इसको करोगे बहुत फायदा होगा। पर डे वीडियो अपलोड होगा, यानी ये आ जाएगा। फिर मैं एक और वीडियो डालूंगा आपको रेलवे से रिलेटेड, अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का मैं एक प्रीवियस में दूंगा, आराम से प्रीवियस का सॉल्यूशन। आप देखो एक थ्योरेटिकल पार्ट अलग चलेगा, एसएससी के लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा और रेलवे वालों के लिए अलग बनाऊंगा। ये आपका हो गया फाउंडेशन, यानी शुरू से चीजों को, अब बाकी वो प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।